ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये बता रहे भगवान ये 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो पुरुष सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और ना तो निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। कैसे समझा रहे कि जैसे अर्जुन ने पहले श्लोक में पूछ लिया था ना 21वें में कि वो किन किन लक्षणों वाला होता है, जो तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, उसके कैसे लक्षण होते हैं, कैसा उसका विचार होता, कैसा उसका विवेक होता। तो उसी के उत्तर में भगवान ने समझा रहे कि देखो, भगवान कहते हैं कि ये कि सत्वगुण के प्रभाव से तो इंद्रियों के प्रकाश होता है और रजोगुण के प्रकाश से कर्मों में प्रवृत्ति होती है और तमोगुण के प्रभाव से मोह होता है। हृदय में इन तीनों भावों में से कोई भी भाव उदय हो, उसमें मनुष्य अपनी क्रिया नहीं समझे, न इसमें से किसी के भाव की निवृत्ति हो जाने पर उससे पुनर्वर्तन की इच्छा ना करे। देखो उसमें लक्षण कौन से होने चाहिए, जहाँ जो भाव सतोगुणी अगर कोई भाव उठा है, माने हमारे लोगों का है सत्संग भजन जाते हैं तो जो भी हो रहा है तो गुरु कहते तुम ये ना समझो कि ये जो कर्म किया हमने किया, ये सतोगुण के कारण हुआ, भगवान की कृपा से हुआ, यही हमारे भाग में लिखा था। ऐसे विचार करके वो न्यारा हो जाता है। सतोगुणी जो होता है कोई भी कार्य करे लेकिन उसको वो बंधता नहीं है कि अब हमको सत्संग किया है तो हमको यहीं बैठना, इन्हीं के घर रहना है, लोग हमको अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा काम, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन समय समय पर, इसीलिए गुरु ने बताया हर काम का कैसे होना चाहिए, नियम संयम। जिस समय का जो काम है उसको उसी समय हमको करना है। अगर हमने समय का परिवर्तन किया तो हमारी आदत में परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन ही संसार में हमको नीचे गिराएगा। गुरु कहते स्थिति बनाने में बहुत समय लगता है लेकिन गिराने में कोई समय नहीं। तो इसलिए समझा रहे, चाहे तमोगुण के कारण मोह पैदा हो, चाहे रजोगुण के कारण उसमें कर्मों में बहुत ज्यादा लगने की प्रवृत्ति हो, और या तो फिर सतोगुण के प्रभाव से इंद्रियों में प्रकाश हो कि सब भगवान है। ऐसे अगर इसके अंदर पैदा होता है मनुष्य के अंदर, जो गुणातीत वाले लक्षणों वाला जो मनुष्य होता है, तो क्रिया को वो ना देखे। ये बात बहुत सावधानी से समझनी चाहिए कि प्रकारांतर में इसका तात्पर्य ये हुआ कि मन में सतोगुण का भाव उदय होकर किसी प्रकार निमित्त हो जाए तो उस भाव से पुनरावर्तन की इच्छा नहीं हो, और यदि मन में रजोगुण या तमोगुण का भाव आ जाए तो उसे अपना दोष ना समझे। कह रहे देखो कि जैसे सतोगुण अगर बढ़ा है तो ये ना सोचे कि ये बराबर होता रहे, ये हमको करना ही पड़ेगा। गुरु कहते तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। आसक्ति नहीं रखनी है, काम होना चाहिए। मंदिर बना है तो उसकी पूजा पाठ होनी चाहिए, आरती होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि घर का बूढ़ा हो, शरीर चलता ना हो वही करे, या जवान हो वही करे, घर का ही करे। लोग को अपना पुजारी लगा देते। साफ सफाई हो जाए, मंदिर हो जाए, बनवाया है तो साफ सफाई। ऐसे घर द्वार भी एक मंदिर ही है। इसमें भी गुरु कहते कोई न कोई रहता रहता है। इसमें ये थोड़ी कि बड़े बूढ़ा रहे तो जवान नहीं रहे। तो ऐसे ही समझा रहे कि सतोगुण अगर बढ़ा है तो उसमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भले को वो सुख देने वाला, प्रकाश देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, लेकिन फिर भी उसको भी पकड़ के हमको नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि इस कलयुग में जो है शरीर में इतनी तमा नहीं है लोगों की, घर परिवार में अज्ञान नहीं है और इतना कोई ढीठ नहीं है कि निकल करके जाए और फिर लौट के फिर घर अपने नहीं है। तो इसलिए तो उसी में रम जाए। तो भगवान बता रहे इसमें गीता में कि अगर सतोगुण बढ़ा हुआ है तो उसको जो है प्रकाश में भी प्रकाश, उसके इंद्रियों में प्रकाश होता है तो उसको पकड़ के ना बैठे। और चाहे रजोगुण में अगर प्रवृत्ति प्रवृत्ति माने काम बहुत बड़ा हुआ तो करते रहेंगे, नहीं उसको भी पकड़ के ना बैठे। चाहे तमोगुण के मोह को भी उसको लोग पकड़ के ना बैठे, आए और जाने दें। उसमें मनुष्य अपनी क्रिया नहीं समझे, न इससे किसी भी भाव से निवृत्त हो जाने पर उस भाव में भगवान ने कहा पुनरावर्तन नहीं करे, इच्छा ना करे। ये बात बहुत सावधानी से समझनी चाहिए। इसको शान करके इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि मन में सतोगुण का भाव होकर किसी प्रकार निवृत्त हो जाए तो उस भाव को बार बार नहीं सोचना चाहिए। ऐसे रजोगुण और तमोगुण को भी बता रहे कि अगर वो भाव उठे तो उसको बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो समय के अनुसार हमारे अंदर आया है और वो करने वाला भगवान है, कराने वाला सामने बैठ के भगवान है।
तो ऐसे ही सब रूपों में जान करके वो अपने को न्यारा कर लेता है, उसमें दोष नहीं देखता। ये बात उसको ऊपर से सुनने में तो बड़ी अटपटी लगती है कि सतोगुण का इतना वर्णन करने के बाद उससे निवृत्त होने पर उसके पुनरावर्तन की इच्छा भी नहीं की जाए, अतमोगुण में भी और सतोगुण में भी नहीं की जाए। अब यदि बारीकी से देखा जाए तो इन गुणों का प्रभाव केवल शरीर, मन, इंद्रियों पर ही होता है। जीवात्मा उससे बिल्कुल ही असंग है। इन सब गुणों का उपयोग वह इनसे ऊपर उठने के लिए करता है। कहते देखो जीवात्मा, कहा कि ये सब जितने भी गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब किसमें, शरीर में, मन में और इंद्रियों तक ही हो पाते हैं। लेकिन इनसे भी अगर काम हो जाए तो जीवात्मा तक भाव पहुंचे तो जीवात्मा उससे बिल्कुल असंग है। वह उस गुणों को उपयोग कर उनके ऊपर उठने के लिए करता रहता है, करता रहे। कहते जीवात्मा को अगर समझ आ जाए, कोई संत महात्मा के पास बैठ करके ऐसी शिक्षा उसके अंदर चढ़ी जाए तो यही मन, बुद्धि और अहंकार अचित जो भी है, ये नीचे गिरने की जगह इसको उपराम करके रखता है कि इससे विचार करके कर्तव्य को करते हुए भगवान ने कहा इसी का उपयोग करके ऊपर उठने की कोशिश कर लेता है, अपनी मुक्ति का साधन बना लेता है। स्वाभाविक स्थिति में शांत रहते हुए वे कर्तव्य उपस्थित होने पर उनमें प्रवृत्त होना रजोगुण का काम है। कहते स्वाभाविक रूप में चाहे रजोगुणी जो होते हैं कर्तव्य कर्म में उपस्थित होने पर भी उनके काम को वो रजोगुणी के भाव से करते हैं कि हमारा काम तो हम करेंगे, लेकिन करना कैसे चाहिए, निष्काम भाव रखने से उसी रजोगुणी प्रवृत्ति का सदुपयोग हो जाता। कहते वही रजोगुणी जो वृत्ति होती है जो अगर कर्तव्य में उपस्थित रहने पर ये हम ही करेंगे, हम ही से होगा, हम ही करने वाले हैं, ऐसे करने से रजोगुणी हो जाती है। अब अगर निष्काम भाव हो जाए तो वही सदुपयोग में आ जाता है, वही सतोगुणी हो जाती है। तब ये प्रवृत्ति के निस्वार्थ सेवा, सहायता इत्यादि से रूप में प्रतिबिंबित होती है। शरीर और इंद्रियों के थक जाने पर उचित मात्रा में निद्रा लेना, ऊपर से देखने पर तमोगुणी का प्रभाव दिखाई देना है, परंतु उस निद्रा के सुख लेने का भाव उस नहीं रखकर केवल विश्राम देने का भाव रखना, उसके ऊपर उठना है। कहते साधारण तमोगुण को ही हिसाब से समझ लो कि कोई अगर लेट जाता है, कहता है कि जो है तो कहेंगे बड़ा तमोगुण सवार है। तो तमोगुण ना देख करके शरीर को आराम के हिसाब से गुरु कहते उसको ये देखे कि आराम के कारण ये लेटा हुआ, अगर इसको आराम नहीं देंगे तो ये शरीर हमारा चलेगा नहीं। क्योंकि जैसे मोबाइल ही होता है, इसको बराबर तुम चलाते रहोगे, इसको चार्ज नहीं करोगे, आराम नहीं दोगे तो ये काम नहीं तुम्हारे आएगा, बंद हो जाएगा, खराब जाएगा। ऐसे ये शरीर भी हमारा है, तो इसलिए समझा रहे विश्राम देना भी जरूरी है। अगर उसको विश्राम दिया, भगवान के निमित्त विचार बना लिया कि अगर ये शरीर हमारा सही रहेगा, इससे हम बहुत सारे काम कर लेंगे, परमार्थ के भी, सत्संग के भी और परमात्मा के भी, परिवार के भी कर्तव्य काटने के लिए, तो यही है अपने विचारों से अपने को उठाना। भगवान ने 6वें अध्याय में भी यही कह चुके हैं कि दुखों का नाश करने वाला योग यथा योग, आहार विहार करने वाले को, कर्मों में यथा योग, चेष्टा करने वाले को यथा योग, सोने और जागने वाले को सिद्ध होता है। यही यहाँ भी प्रधानता बाहरी लक्षणों की नहीं है, बल्कि जीवात्मा के आंतरिक भाव की है। कहते यहाँ पे जो भगवान ने 14वें अध्याय में बता दिया कि लक्षण अगर देखना चाहो तो बाहर से कोई नहीं जान पाएगा, उसके अंदर क्या चल रहा उसको वो जाने और समझे, उसी से उसका कल्याण होगा। साधक का, भगवान के प्रेमी का, प्यारे का, अगर वो अंदर से अपने अंदर जागृति रखे तो उसका कल्याण होगा, ना कि बाहर वाले देख करके, बाहर की चमड़ी से। तो भगवान ने बताया जो भी हो रहा है सब दिखाई पड़ता है, लेकिन इसमें भाव कैसा, विचार कैसा, तो सब अपना अपना ही जान सकते। तो इसीलिए समझा रहे कि देखो होता वही का जो कायदे से, नियम संयम से कार्य हो, समय समय पर ही सब काम हो, खाना पीना, सत्संग भजन सब नियम संयम से अगर होता है तो धीरे धीरे वो उसके अंदर ऐसे लक्षणों में आते आते ये विख्यात भी हो जाता कि देखो वो कैसे ही न्यारा हो करके रहता है। लेकिन अगर कोई किसी को ये जानना चाहे, परखना चाहे दूसरे को, तो बाहर से नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये अंदर की वजह से लाइट है। उसके यंत्र तो बाहर से दिखाई पड़ते, ये हीटर है, पंखा, लेकिन बिजली का क्या स्वरूप है इसको कोई नहीं जान सकता। इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए।
नहीं तो ये विचार दृढ़ हो जाता है कि गुणातीत मनुष्य तो हर समय निष्क्रिय होकर बैठा रहता है, समझना भारी भूल है। कहते बहुत सारे लोग क्या करते अपनी आदतों के कारण कहते हैं कि जिसको गुणातीत हो गया, जिसको गुणों से कोई मतलब नहीं, कोई संसार से मतलब नहीं, तो न्यारा होकर के बैठा रहता है अपने को। लेकिन नहीं, हमारे गुरु क्या सिखाते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। वो भगवान को छोड़ दो कर्म के फल का, तो भगवान ने कहा मेरा हो करके निष्क्रिय हो करके बढ़िया आनंदित रहो। और जब तक अपने को कर्म में बंधा हुआ जानते हो, बंधा हुआ मानते हो, किसी की नहीं सुनते हो, अपने ही ठाने रहते हो, तब तक भगवान ने कहा वही तुम्हारे दुख का कारण भी बन सकता है। चाहे सदोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो। कोई अगर तुम्हारी मदद भी करना चाहे, तुम्हारी कोई सहायता भी करना चाहे, तभी तुम नहीं ले पाओगे, तो अपने स्वभाव के कारण और अपनी आदतों के कारण। तो इसलिए बता रहे किसी और को ना देख करके अपने आचरण को हमको देखना है कि हमको कितना फायदा हुआ है। जितना गुरु हमसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, जितना हमारे अंदर उन्होंने देख के बताया है कि तुम सब लोग ऋषि मुनि हो, तपस्वी हो, त्यागी हो, सन्यासी हो, तो जितना ज्यादा हमारे ऊपर गुरु ने कहा जो मेहर की है, समझाया है, क्या उतने हम खड़े हो पाए हैं? थोड़े बहुत भी हमारे अंदर सुधार हुआ कि नहीं? ऐसे विचार आते आते धीरे धीरे जब तो अपने को समझा पाओगे कि देखो दुख दोषों में जब विचार करना सीख लेते हो कि कैसे हुआ ये दुख, कैसे हम पर पड़ा, कैसे हमारे विचार आए थे, हमने क्या किया था जिसका हमको हर्जाना ये लगा है, तो फिर गुरु कहते वो जहाँ पर तुम्हें विचार आए तो वो काम करोगे नहीं, जब करोगे नहीं तो उस कर्मों में तुम फंसोगे नहीं। तो इसीलिए बता रहे कि जो आचरण वाले होते हैं, जो गुणातीत आचरण वाले जो होते हैं, तो ऊपर से नहीं पहचाने जाते, उनके अंदर से ही उनको जाना जाता है कि देखो कैसे कैसे इनके अंदर अवगुण भरे हुए हैं। अपने अब वो भी दूसरे को नहीं, अपने को देखो। अगर जान गए अपने अवगुणों को तो उनको खत्म करो। समय है बहुत कम और काम है बहुत ज्यादा। इसलिए गुरु रोज समझाते हैं कि अपने अंतर्मुखता में आ जाओ, अपने विचारों में आ जाओ, देखो कि क्या कमी है। चंद महात्मा जब धरती पर आए तब ऐसे ही मौसम थे, सर्दी के, गर्मी के, सुबह दोपहर शाम के, होली दिवाली सब कुछ पड़ता रहा, लेकिन वो अपनी भक्ति में इतना रत रहे, इतना मस्त रहे कि उनको लौट करके जब है संसार में आना ही नहीं था। अब हमको ये बात को देखनी है कि हमारी कितनी शक्ति अर्जित हुई है, कितनी हमारी रुकते फैल चुकी है। जितना जितना हमने ये मोहमाया में फैला रखा है उतनी शक्तियाँ हमारी वही चली गई है। जितना जितना भगवान में हमने इसको जो है भगवान में जितना जितना इसको रमा दिया, लगा दिया, वही हमारे काम की है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन